हम तो टूट गए हैं। मेरे पास टूटना कुछ नहीं भी है। ऐसा नहीं है ना कि मैं अब रोइए मत। खड़ी हो पाऊंगी। मुझे वो आदमी तोड़ दिया है। आप बहुत आगे जाएंगी, आपको टूटना नहीं है, आपको लड़ना है और एक दिन आपकी जीत होगी। 100% मैं दावा कर रहा जो सच्चा प्यार ही की थी। हूँ। और अपने रिश्ते देखिए, मेरे तरफ से सारा रिश्ता मेरा सच्चा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। रोइए मत आप प्रियंका जी, बिल्कुल रोना नहीं है। फिर हम बर्दाश्त करके थे। अचानक मेरा टाइफाइड हुआ था और जॉन्डिस हुआ था, तो हम हॉस्पिटल जा रहे थे। कुछ लड़कों से घिरवा के हमको पूरा उल्टा पुल्टा बोलवाए। फिर हम वहाँ से रोते रोते घर आए। घर आए तो फिर हम थाना में भी फ़ोन किए कि सर ऐसा ऐसा बात है, थोड़ा सा आप लोग फ़ोन करके उनको बोल दीजिए। तो वो बोल रहे हैं बड़े बाबू कि हम क्या करें। हम बोले सर तो हम क्या करें बताइए, हमको मार देंगे लोग तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो बोलते हैं कि पता नहीं क्या लिख के डाल दो ये। हम बोले कि अभी तो आप फिलहाल में कर दीजिए उनको कॉल, अब मना कर दीजिए। तो लेकिन कुछ भी लोग सुनाई नहीं किए। फिर रात भर तो मैं जैसे तैसे अंधेरे में घर में थी रो के। फिर सुबह मैं बोली कि नहीं, अब मैं आवाज़ मुझे उठाना चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा कि है? क्यों मैं घुट घुट के जीऊँ। आखिर मैं ऐसा क्या, मैं तो प्यार ही की थी ना, मैं तो शादी की थी ना, प्यार करना कोई गुनाह है। नहीं, कभी नहीं, प्यार करना गुनाह नहीं, अगर प्यार वाली नौटंकी। जी, बात बात पे रोना आ रहा था। और आज मेरा रोना देख के उनको थोड़ा सा भी नहीं तरस आ रहा है कि एक औरत के साथ हम क्या किए हैं, और ये इतना घर में बैठ के रो रही है, जो कि इतनी संघर्ष करके मेरे साथ आई। उसको हम ऐसे हालात में करके छोड़ दिए कि आज उनका आंसू नहीं गिर रहा है। और उस समय जहर खाते थे मेरे लिए। और आज उनको नहीं तरस आ रहा है कि वो कैसे होगी अकेले घर में, थोड़ा सा भी नहीं। बहुत बार हुआ था, तो ऐसे तो नॉर्मल दवा ववा खिला देते थे। तो मैं भी, वो बोले कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपना घर हो जाएगा, तो दूसरे के घर में बाल बच्चा मतलब होगा, अच्छा नहीं लगा। तो मुझे कहीं ना कहीं देखिए, इसमें मेरी भी गलती है कि जो मैं उनकी हर एक बात मानते गई। मुझे मानना ही नहीं चाहिए था। अगर हम नहीं माने होते तो आज ये जो दिन हम देख रहे हैं हम कभी नहीं देखते। उनके कहने पे मैं सब कुछ करते गई। तो उस जगह से इनके साथ हूँ जब प्रमोद जी के पास कुछ भी नहीं था ना। घर था, ऐसा नहीं बोलूँगी, घर घर था, लेकिन जो आज है उनके पास नहीं था। कि लोग बोल रहे हैं कि पैसे के लिए कर रही है, नहीं, पैसा तो मैं भी कमाई हूँ। मैं बैठ के नहीं खाई हूँ, प्रमोद जी हमको बैठ के नहीं खिलाए हैं। पूरी रात पूरी दिन मेहनत करते थे, तब तो हम 2 कौर खाना खाते थे। ऐसा नहीं है कि हम, और आज जब खाने का टाइम आया तो प्रमोद जी हमको छोड़ दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात किया जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री अपने अच्छाइयों से कम बल्कि बुराइयों से ज़्यादा चर्चा में रहती है। मैं ये बात दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर बड़े बड़े स्टारों की बात किया जाए, बड़े बड़े स्टारों के चाल चलन की बात किया जाए, तो उनके ऊपर कई प्रकार के एलिगेशन लगते रहते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे अगर हम बात करें, चाहे अक्षरा सिंह को उठा लीजिए, चाहे अंजना सिंह को उठा लीजिए, चाहे किसी को भी उठा लीजिए, देखिए उन लोगों के लाइफ में क्या क्या हुआ और वो सारी चीज़ें पूरा जग जाहिर हुई और पूरा हिंदुस्तान या पूरा भारत जानता है। मित्रों, ऐसे में बात करें, इस समय हमारे साथ यूपी देवरिया की एक बेटी और बिहार में रह रही हमारे साथ प्रियंका राय जी हैं। प्रियंका राय जी, आपको बात करें, ये प्रमोद प्रेमी की पत्नी जी बताती हैं। शादी कर चुकी थी, 12 साल से लगातार प्रमोद प्रेमी के साथ रिलेशनशिप में थी। मित्रों, और आपको बता दें कि प्रमोद प्रेमी अब पूरी तरह से इनको छोड़ चुके हैं और ये लाइव आती हैं, लाइव में रो रो कर ये कहती हैं कि प्रमोद प्रेमी जो है वो कहीं न कहीं मुझे अब रखने के लिए तैयार नहीं है। क्या पूरा मामला है, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि अब प्रमोद प्रेमी भी इस प्रकार का कार्य करने लगे, जो थोड़ा सा भी स्टेडम पाने के बाद, थोड़ी सी प्रसिद्धि पाने के बाद लोग एक औरत से दूसरी औरत, दूसरी औरत से तीसरी औरत, तीसरी औरत से चौथी औरत, कहने में कोई शंका नहीं किया जाए, ये लोग इस प्रकार की महिलाओं के साथ अपना एक अलग सिस्टम शुरू कर देते हैं। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़ पर। नमस्ते। क्या मामला है आपका प्रमोद जी के साथ? आपका जो लगातार रिलेशनशिप के बारे में क्या मामला है, पूरा लोग जानना चाहते हैं। और अभी हम लोग बिहार में हैं। देखिए सर, हम लोग का शादी, हम 2015 में शादी हुआ था, लेकिन 2012 से हम लोग साथ में थे। जितना भी अच्छा, संघर्ष था। 2012 में आप प्रमोद जी के साथ में आती हैं, तो फिर आपने शादी 2015 में क्यों किया? पहले शादी आपने क्यों नहीं किया? जैसे कि ऐसे नॉर्मल सिंदूर उंदूर डाल दिए थे। जैसे कि दूसरी बार मिले थे ना, तो सिंदूर उंदूर ऐसे डाल दिए थे, लेकिन उस चीज़ को हम नहीं माने। हाँ, तो जैसे 1 साल तो हम आते जाते रहे, इनके काम के प्रति लेके आते जाते रहे। 2013 से हम लोग कंटिन्यू रहने लगे। अच्छा, 2013 से आपने प्रमोद प्रेमी जी के साथ में रहना शुरू कर दिया। जी। फिर 1-2 बार बीच में गए भी थे अपने घर। फिर जब हम आए तो ये आराम इनके घर पे गए हम। तो वहाँ पे थे 3 महीने। फिर उसके बाद से ये हमको आरा में रूम ले लेते हैं।
फिर वो रूम लेके हमको रेंट पे रखते हैं। ये 2014 से हम लोग रेंट पे थे। फिर शादी उदी को लेके 2015 में बखोरापुर मंदिर में मेरे से शादी किए। फिर शादी उदी करने के बाद हम इनके घर में 3 महीना थे। शादी करने के बाद 3 महीना इनके घर पे भी जाके हम थे। फिर रेंट पे हम लोग कंटिन्यू रहने लगे। तो हम पूछे भी कि आप रेंट पे क्यों रह रहे हैं, तो वो बोले कि काम को लेके हम लोग बाहर रह रहे हैं, इसलिए कि बार बार गांव है ना, तो बार बार निकल रही हो तो लोग अच्छा नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ सही बोल रहे हैं। किसी घर की बेटी बहू निकलेगी, मतलब डांस करने के लिए जाएगी, काम करने के लिए जाएगी डेली, तो अच्छा नहीं लगेगा, समाज है बुरा बोलेगा। तो फिर हम आरा रेंट पे रहने लगे। 6 साल तक हम रेंट पे थे। 2018 या 19 में इस घर का घिरबास था, जो आरा में इनका घर बना। फिर अभी जिस घर में आप रह रहे हैं उसके बाद इसमें जाकर गृह प्रवेश हुआ 2018 में। हाँ 18 या 19 में शायद हुआ था। तो कंटिन्यू हम 6 साल से इनके घर में रहने लगे, 5-6 साल से। सब देखिए नोक झोंक तो बराबर होता था, लेकिन रिश्ता जब अगर किसी का है तो थोड़ा बहुत नोक झोंक से करने से आप पुलिस थाना थोड़ी करेंगे। हर परिवार में होता है, थोड़ा बहुत पति पत्नी में, हर पति पत्नी में होता है प्रियंका जी। जी जो सब होता था। तो हम नहीं कुछ मतलब लेके मतलब निभा रहे थे अपना कि चलो जैसे चलता है चलने दो, आखिर रखे हैं ना। बस मेरा यही उम्मीद था कि चलो हमको रखे हैं, हम अच्छे से रहेंगे इनके साथ, हम लोग साथ में काम कर रहे, दिक्कत क्या है। तो सब कुछ हुआ। ये साल भर से कोई लड़की है शायद, अब क्या मैटर है देखिए, जो मैं सुनी हूँ बता रही हूँ, मैं देखी भी हूँ, फोटो कुछ देखी थी आँख से। फिर उस चीज़ को लेके हमको ये बहुत बुरी तरह से मारे। अच्छा, उस लड़की को लेकर आपको मारे? वो तो मारे। अब बताइए मित्रों, मैं एक बात और दावे के साथ कह रहा हूं कि जो अपने आप को स्टार कहते हैं, 12 साल से पत्नी का दर्जा दिए प्रियंका जी को, फिर उनके लाइफ में कोई लड़की आती है, ये बोल रही हैं कि उस लड़की को लेकर फिर घर में विवाद होता है और हमको मारते हैं। कैसे क्या कुछ हुआ? जी तो मारे हो रहे, ठीक है, अपने तो मारे, अपने मैनेजर से भी मरवाए हमको। मैनेजर भी आपको मारा? जी आप वीडियो में फुटेज देखते होंगे। हम कुछ मीडिया लोग को दिए थे। अच्छा। उसमें ये बुरी तरह से उनका मैनेजर भी मारता है, ये भी हमको मारते हैं। फिर हम मार खाने, देखिए हम भी हाथ चलाए थे, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दिए, हम भी हाथ अपने बचाव के लिए हाथ चलाए ऐसे। फिर पेट में 1 लात हमको मारते हैं। फिर मारने के बाद मैं नीचे भगाती हूँ, फिर नीचे ले आके यहाँ इस वाले फ्लोर पे, मतलब उस समय भी हमको मार उड़ के भाग जाते हैं। फिर हम थाना में फ़ोन किए, थाने वाले लोग आए, फिर हमको लेके गए वहाँ पे थाना में। फिर सर फटा था तो पता नहीं क्या होता है, नलिया का हॉस्पिटल में लोग मेडिकल हाँ करवाए। फिर सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ कि थाने वाले मेरा सुनना ही बंद कर दिए लोग। हाँ सुने ही नहीं लोग, केस नहीं लिए लोग। फिर एसपी ऑफिस भी हम 10-15 दिन दौड़े, नहीं कुछ सुनाई हुआ, तो चुपचाप घर में बैठ गए कि चलो जाने दो, गुस्से मार दिए हैं, मैं अकेले क्या करूँगी, लाचार होके मैं चुपचाप से बैठ गई। फिर साल भर से मैं अकेले रह रही हूँ, अकेले यहाँ पे मैं रह रही हूँ, लेकिन वो आदमी के पास पूरा फ़ोन करवाए, पूरा पंचायत करवाए, वो आते ही नहीं है। सीधे बोलते कि हम ना रखो। आपको कहते हैं हम ना रखा। अच्छा, वो किसको रखेंगे तब? अब ये तो वही बताएंगे कि किसको रखेंगे। अब मुझे क्यों नहीं रखेंगे ये भी बताएंगे। मीडिया पर ये भी बात चल रही है प्रियंका जी कि आपकी शादी होने से पहले उनकी शादी एक हुई थी। जी शादी देखिए हमको तो नहीं पता था, क्योंकि कंटिन्यू हम उनके घर पे जाना आना मेरा रहता था। ठीक है, ये अचानक हमको 2015 से ना, ये अचानक हमको घर ले जाना ही बंद कर दिए। 2015 से हमको घर ले जाना कम कर दिए, बंद नहीं कर दिए थे, कम कर दिए थे। तो जैसे कि हम व्रत करते थे, तीज हुआ, करवा चौथ हुआ, तो हम बोलते थे कि गांव चलिए, हम वहाँ से करेंगे सबके साथ। तो ये बात को घुमा देंगे, मतलब ले नहीं जाएंगे। और जब झगड़ा हो जाएगा ना तो 1 घंटे के लिए लेके जाते थे हमको घर पे। तो आप बताइए, जब आप आँख से आप कुछ नहीं देखेंगे तो आप कैसे किसी को इल्ज़ाम लगा देंगे कि ये शादीशुदा है। जब मैं कुछ देख ही नहीं रही थी तो हम कैसे बोलेंगे कि प्रमोद जी शादीशुदा हैं। हम तो नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम वो चीज़ देखे ही नहीं थे। ये लॉकडाउन के लास्ट में हमको पता चलता है कि प्रमोद जी शादीशुदा हैं। शादीशुदा भी और एक बच्चा भी है ना? बच्चे का तो लॉकडाउन में नहीं सुने थे, बस सुने कि शादीशुदा हैं। इस चीज़ को लेके पूरा मतलब हंगामा हुआ। उस समय भी हम केस किए हैं, है मेरे पास प्रूफ है। तो केस किए, उसके बाद से ये लोग हमको थाने से लेके घर चले आए। पूरा मतलब नहीं होता है। अब देखिए 100 दांत में एगो इथी बचल रही कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनकी पूरी समाज जुट जा रही थी। और एक औरत को जब 4 लोग चारों तरफ से बोलेंगे ना तो औरत कुछ भी नहीं कर पाएगी। बहुत लोग कुछ बोल रहे हैं कि अब इसके पहले आप आवाज़ क्यों नहीं उठाई।
मुझे नहीं लगा कि मुझे आवाज़ उठाना चाहिए, तो हम नहीं उठाए। आपको इस पर ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगे और हम फिर सही से रहने लगे। अच्छा, एक बात ये बताइए प्रियंका जी, ये बड़ा सवाल है कि 12-15 साल से आप अपना रिलेशनशिप बता रही हैं प्रमोद जी के साथ, पति पत्नी के साथ आप लोग रह रहे थे, पति पत्नी की तरह। अच्छा ये बताइए, बेबी प्लान वगैरह आप लोगों ने? जी बहुत बार हुआ था। तो ऐसे तो नॉर्मल दवा ववा खिला देते थे, तो मैं भी, वो बोले कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपना घर हो जाएगा, तो दूसरे के घर में बाल बच्चा मतलब होगा, अच्छा नहीं लगा। तो मुझे कहीं ना कहीं देखिए, इसमें मेरी भी गलती है कि जो मैं उनकी हर एक बात मानते गई। मुझे मानना ही नहीं चाहिए था। अगर हम नहीं माने होते तो आज ये जो दिन हम देख रहे हैं हम कभी नहीं देखते। उनके कहने पे मैं सब कुछ करते गई। जब अपने घर में हम आ गए, यहाँ पे आ गए, तो फिर मेरा मतलब ऐसा था, बेबी होने वाला था, तो फिर हम इनको बोले, तो ये पेट में दोनों बार मेरे पेट में मारे हैं, दोनों बार 2021 में 2022 में दोनों बार पेट में मारे हैं और दोनों बार इमोशन करवाए हैं। हाँ, जो कि पूरा कागज ये देखिए ये भोजपुरी इंडस्ट्री के मित्रों, ये काली सच्चाई बता रही हैं प्रियंका राय। अब ये चीज़ें क्यों बता रही हैं? क्योंकि बातें इतना ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि अब वो मिल पाना असंभव है। तो मित्रों, ये आप देख लीजिए कि जिन स्टारों के जाने के बाद लाखों की भीड़ लग जाती है, लोग एक झलक पाने के लिए वो तरसने लगते हैं, वो सोचते हैं कि मिल लें, हाथ मिला लें, बातचीत कर लें। लेकिन वही भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार जो हैं वो पर्दे के पीछे क्या करते हैं, ये देखिए प्रियंका राय की कहानी सुनिए मित्रों आप। उसके बाद फिर क्या कुछ? फिर उसके बाद से तो फिर ये मारे, तो फिर हम बोले कि अच्छा, उसी समय से देखिए हम लोग का झगड़ा हम लोग का शुरू हो गया जी। 2022 से जो लास्ट वाला जो बेबी था, उसी समय से हम लोग में ज़्यादा विवाद होने लगा। लेकिन तो भी मैं कंप्रोमाइज़ करके रहने लगी। मैं बोली कि छोड़ो, जाने दो, दिन भर काम करते हैं तो टेंशन में आके घर में ऐसे बोलते होंगे। फिर उसके बाद से ऐसे करते करते हम बोले कि हम ऐसे मेरा ज़िंदगी कैसे कटेगा। मतलब बहुत ऐसे अजीब अजीब भाषा बोलेंगे, मैं क्या क्या मीडिया में मतलब कैमरे के सामने बोलूं। आप देखिए, आप आज उन तमाम बेटियों के लिए और उन तमाम भोजपुरी एक्ट्रेस और मॉडलों के लिए आज आप आइडियल बन चुकी हैं। ये बात मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि ये समस्या जो आप आज झेल रही हैं, ये समस्या तमाम लड़कियां झेल रही हैं। तमाम उन स्टारों के चक्कर में, तमाम उन कैमरामैन, तमाम लोगों के चक्कर में वो लोग उनके साथ रिलेशनशिप में रहती हैं। तमाम लड़कियों के साथ इस प्रकार की दुर्घटना होती है, लेकिन वो कैमरे के सामने खुल के इसलिए नहीं बोलती हैं क्योंकि उनका एक सपना होता है कि मुझे स्टार बनना है। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं, लेकिन देखिए इसमें लड़कियां का भी बहुत सारा गलती होता है कि जब आप जान रही हैं कि सामने वाला शादी मतलब ऐसा है। हम तो नहीं जानते थे कि प्रमोद जी ऐसे हैं, क्योंकि प्रमोद जी का हमको कैरियर देखना था। हम उनका कैरियर देखे। मुझे लगता है कि प्रमोद जी के जीवन में जब आप आई थी तो प्रमोद जी उस समय कुछ नहीं थे। आप उठा के देख लीजिए, 2011-12 में प्रमोद जी कुछ भी नहीं थे। प्रमोद जी 2016-17 से थोड़ा उनका गाना सुगम गाने लगा है जी। हम स्टेज शो करने लगे इनके साथ में, तो गाना था इनका, वही गाना इनका मतलब मेरे साथ पकड़ लिया और ये गाना इनका मार्केट में चलने लगा। मैं तो उस जगह से इनके साथ हूँ जब प्रमोद जी के पास कुछ भी नहीं था, ना घर था, ऐसा नहीं बोलूँगी, घर था, लेकिन जो आज है उनके पास नहीं था। कि लोग बोल रहे हैं कि पैसे के लिए कर रहे हैं, नहीं, पैसा तो मैं भी कमाई हूँ, मैं बैठ के नहीं खाई हूँ। प्रमोद जी हमको बैठ के नहीं खिलाए, पूरी रात पूरी दिन मेहनत करते थे, तब तो हम 2 कौर खाना खाते थे। ऐसा नहीं है कि हम, और आज जब खाने का टाइम आया तो प्रमोद जी हमको छोड़ दिए जी। अच्छा, एक बात और है प्रियंका जी, जो एक बड़ा सवाल है, लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने शादी नहीं किया था, सबसे पहली गलती तो आपने 3-4 साल वैसे रिलेशनशिप में रहा, ये तो सबसे बड़ी गलती हो गई। दूसरी बड़ी गलती ये हो गई कि अभी तक जो भी चीज़ें अपने कैरियर में प्रमोद प्रेमी जी ने किया, उसमें कहीं आपका नाम मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि है कहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। भी चीज़ें आप नहीं की, यहाँ पे भी आप सरासर नहीं तो हाँ, गलत तो है। क्योंकि देखिए हम उसी मतलब एक अंधविश्वास होता है ना, वैसे हम थे। हमको ये लगता था कि जो आदमी इतने साल हमको रख लिया वो कैसे छोड़ सकता है। मतलब कहीं पे भी थोड़ा सा भी हमको नहीं डाउट था कि प्रमोद जी हमको छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। क्योंकि देखिए सबके परिवार में छोटा मोटा नोक झोंक होते रहता है, तो नोक झोंक का मतलब थोड़ी होता है कि पति पत्नी अलग हो जाएंगे।
ऐसा नहीं अच्छा, शुरू की अगर हम बात कर लिया जाए प्रियंका जी, एक बड़ा सवाल है कि जब सबसे पहली मुलाकात आपकी प्रमोद प्रेमी जी से हुई थी तो इनसे आपका अट्रैक्शन कैसे हुआ था? आपने प्यार किया था, ये खुद आपसे प्यार किए थे, क्या कुछ कहानी थी और कैसे मुलाकात हुई थी? आप यूपी देवरिया की रहने वाली थी, तो फिर कैसे कैसे इनसे मुलाकात हुई थी? हम देखिए इनका इनका शायद शो था, तो फिर हमको नहीं पता था कि ये शो क्या होता है, उस समय हम नहीं जान रहे थे। फिर एक लड़की हमको लेके आती है, इसी लाइन की थी, तो थोड़ा बहुत जान पहचान था क्योंकि हमारे गांव में एक भैया एक सिंगर थे, तो उनके घर पे लोग आते जाते थे, तो हम उसको जानते थे। तो हमको बोली, क्योंकि मेरा भी शौक था कि हम भी मतलब हीरोइन बने, काम करें, तो ये हमको लेके आई। तो यहाँ लेके आई तो आरा स्टेशन पे हमको छोड़ के वो दूसरे किसी के प्रोग्राम में चली गई। तो ये प्रमोद जी के हवाले करके हमको चली गई। तो फिर गाड़ी में हमको बैठाते हैं लोग, फिर हम पूछें कि वो कहाँ है, तो ये लोग बोलते हैं कि वो चली गई दूसरे के प्रोग्राम में। तो हम बोले कि तो मैं क्या करूँगी, तो ये हमको लेके जाते हैं वहाँ पे, किसी शादी उदी का फंक्शन मतलब प्रोग्राम रहता है। हम नहीं करते हैं प्रोग्राम, लेकिन ज़बरदस्ती प्रमोद जी कि नहीं मेरा इज्जत बचा लीजिए, आई हैं तो बस इज्जत कर लीजिए, आपका ऐसा मतलब बहुत हमको लोग मतलब इमोशनल ब्लैकमेल किए। तो हम बोले कि चलो ठीक है, हम कर दिए, हम प्रोग्राम कर दिए, जैसे तैसे कर दिए। फिर ये हम बोले कि किसी तरह हमको मेरे घर पहुंचवा दीजिए। तो प्रमोद जी एक चीज़ वहाँ पे मतलब अच्छा किए कि ले जाके हमको पटना बस में बैठाए हाजीपुर के लिए, हाजीपुर से ट्रेन मिल रहा था। तो फिर हम चले गए, फिर नंबर हम लोग दिए, वो भी दिए, हम भी दिए अपने घर का नंबर। तो फिर हम लोग में कंटिन्यू बात होने लगा प्रमोद जी से जी, अच्छा नॉर्मल कंटिन्यू मतलब बात होने लगा, 5 मिनट 10 मिनट। हाँ, फिर ये हमको बुलाते हैं एक शूटिंग करने के लिए, बोलते हैं कि तुमको शौक है ना, मैं बोली हाँ। तो ठीक है तुम आओ, हम कराएंगे। हम बोले कि नहीं अब हम नहीं आएंगे वहाँ पे। तो बोले एक बार आके तो मेरे पे विश्वास करके देखो। फिर अपने घर वाले से पूछे तो मेरे घर वाले तो एग्री नहीं थे, फिर तो भी हम आए तो हमको शूटिंग वूटिंग करा दिए, तो हमको विश्वास हो गया, इनके पे विश्वास हो गया कि नहीं चलो मतलब अच्छे इंसान है। तो इसी तरह विश्वास बनते गए, आते गए। फिर फिजिकल रिलेशन में आए तो मतलब सिंदूर उंदूर नॉर्मल तो डाल दिए थे। फिजिकल रिलेशनशिप में आने से पहले प्रमोद जी आपको प्रपोज किए या आपने प्रमोद जी को? किए थे। अच्छा, प्रमोद जी आपको प्रपोज किए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। प्रमोद जी किए कि हम मतलब तुमसे प्यार करें, भोजपुरी में ऐसे कि तुमसे हम प्यार करें नहीं। तो हम बोले कि देखिए हम इस सब के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो बोले ना कि हम शादी करब, कि हम शादी करके रखब, हम ऐसे ना करब। तो हम बोले कि नहीं अभी हम शादी नहीं करेंगे, मेरे घर वाले मतलब राजी नहीं होंगे। तो बोल रहे थे कि मतलब रोना धोना, उस समय तो इनका बात बात पे रोना आ रहा था, और नौटंकी एकदम प्यार वाली नौटंकी जी, बात बात पे रोना आ रहा था। और आज मेरा रोना देख के उनको थोड़ा सा भी नहीं तरस आ रहा है कि एक औरत के साथ हम क्या किए हैं, और ये इतना घर में बैठ के रो रही है, जो कि इतनी संघर्ष करके मेरे साथ आई, उसको हम ऐसे हालात में करके छोड़ दिए कि आज उनका आंसू नहीं गिर रहा है। और उस समय जहर खाते थे मेरे लिए, और आज उनको नहीं तरस आ रहा है कि वो कैसे होगी अकेले घर में, थोड़ा सा भी नहीं। कहीं न कहीं अंदर से आपको अगर एक प्रकार से कहा जाए बहुत ज़्यादा पीड़ा है कि आज हमने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और आज वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। देखिए हमको सब उनका हम तकलीफ बर्दाश्त कर, अभी तक हम लाइव आने से पहले भी हम तकलीफ बर्दाश्त कर रहे थे। लाइट कटवा दिए, गैस कटवा दिए, खर्चा बंद कर दिए, तो भी हम घर में थे कि चलो जाने दो, उनके पास इतना दिमाग है तो कर रहे, लेकिन तो भी हम बर्दाश्त करके थे। अचानक मेरा टाइफाइड हुआ था और जॉन्डिस हुआ था, तो हम हॉस्पिटल जा रहे थे, कुछ लड़कों से घिरवा के हमको पूरा उल्टा पुल्टा बोलवाए। फिर हम वहाँ से रोते रोते घर आए तो फिर हम थाना में भी फ़ोन किए कि सर ऐसा ऐसा बात है, थोड़ा सा आप लोग फ़ोन करके उनको बोल दीजिए। तो वो बोल रहे हैं बड़े बाबू कि हम क्या करें। हम बोले सर तो हम क्या करें बताइए, हमको मार देंगे लोग, तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो बोलते हैं कि पता नहीं क्या लिख के डाल दो ये। हम बोले कि अभी तो आप फिलहाल में कर दीजिए उनको कॉल, अब मना कर दीजिए। तो लेकिन कुछ भी लोग सुनाई नहीं किए। फिर रात भर तो मैं जैसे तैसे अंधेरे में घर में थी रो के। फिर सुबह मैं बोली कि नहीं अब मैं आवाज़ मुझे उठाना चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि क्यों मैं घुट घुट के जीऊँ। आखिर मैं ऐसा क्या, मैं तो प्यार ही की थी ना, मैं तो शादी की थी ना, प्यार करना कोई गुनाह है? नहीं, कभी नहीं, प्यार करना गुनाह नहीं। अगर प्यार करना गुनाह होता तो शायद भारत की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये चीज़ें लागू नहीं करती कि आप प्यार करके किसी से भी मैं तो शादी। उस इंसान से सच्चा प्यार ही की थी। और अपने रिश्ते देखिए, मेरे तरफ से सारा रिश्ता मेरा सच्चा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। रोइए मत आप प्रियंका जी, बिल्कुल रोना नहीं है, रोना नहीं, आपको टूटना नहीं है, लड़ना है, आप रोइए मत। आपको बता दें मित्रों कि प्रियंका जी
कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो शुरू से लेकर प्रमोद प्रेमी जी के साथ में वो संघर्ष किया और आज एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया और प्रमोद प्रेमी का पूरे बिहार यूपी में एक बड़ा नाम है। अच्छा, एक सवाल की तरफ आता है, अब न्याय प्रक्रिया के लिए आप क्या कुछ लड़ाई लड़ रही हैं? अगर शायद आप यूपी की अगर बात किया जाए, जब भी बेटियों के लिए ऐसा लोग मानते हैं और ऐसी सारी चीज़ें एग्जाम्पल के रूप में देखने को मिलता भी है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है वो यूपी में अगर किसी बेटी के साथ कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखी होंगी यूपी के अंदर, तुरंत एक्शन लिया जाता है और तुरंत प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो उस पर कार्रवाई करके उसको जेल भेज देते हैं। आपने अभी तक बिहार में क्या कुछ प्रक्रिया, शासन प्रशासन से क्या कुछ प्रक्रिया में लड़ाई लड़ रही हैं और क्या कुछ आपके साथ हो रहा है? यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं है, बस मेरा लोग केस ले लिए हैं। और जो ये देखिए केस के बारे में तो हमको उतना पता भी नहीं है कि कैसे कैसे क्या होता है। मुझे जितना समझ था हम उतना किए, लेकिन हमको पता चला कहीं कहीं से कि मतलब ये लोग मतलब जांच पड़ताल करके जो सबूत मिलता है लोग कोर्ट में पेश करते हैं, वो चीज़ अभी तक लोग नहीं किए हैं। हाँ, ना मुझे इन्वेस्टिगेशन की अगर बात किया जाए तो आपके साथ अभी कुछ इस प्रकार की जांच वगैरह? जहाँ सब कुछ करके लेके चले गए हैं लोग, लेकिन अभी तक मतलब वहां तक नहीं दिए हैं लोग। फोन करने पे बोलते हैं लोग कि ऊपर से आदेश नहीं आया है। हाँ, ऊपर से आदेश आएगा तब हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो अब फोन काट देंगे लोग। तो बताइए अब हम किससे मतलब जाएं कि बोलने? तो भी मैं इंतजार करके थी, चलो 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने बाद कभी तो सुनेगा। लेकिन जो ये करवा दिए ना कि किसी लड़के से घेरवा के उल्टा बोलवाना, जान से मरवाने का धमकी देना, ये तो गलत है। जब आप अपना कमा रहे हैं, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ गए, लेकिन मैं जहाँ की थी मैं वही हूँ, मैं इसके आगे नहीं बढ़ पाई हूँ। मैं आपको बढ़ने नहीं दिया गया है प्रियंका जी, जहां तक मैं समझता हूं आपको बढ़ने नहीं दिया जाता है। मित्रों, आपको बता दें कि लगातार अगर बात करें तो 12 साल जो है इनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में प्रमोद प्रेमी जी रहते हैं और पत्नी का पूरा दर्जा देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इनके नाम से कोई न संपत्ति है न कोई चीज़ें हैं। एक रूम इनको रेंट पे दिला दिया जाता है और अभी जो उनका निजी आवास है उस आवास पे ये रह रही हैं, लेकिन इनको ये कह रही हैं कि यहाँ पर मुझे डर है। मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल डर है। जब किसी और से आप कुछ भी करवा सकते हैं, मान लीजिए कोई और भी आके हमको मार देगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इस चीज का आपको डर है? जी बिल्कुल डर है मुझे। लेकिन वो देखिए अभी तक मतलब ये भी ना उनके फैमिली से कोई भी फोन करके नहीं बोला कि मतलब हम लोग हैं। हम उनके घर पे भी पूरा फोन करके रोए, उनके पापा से, उनके भैया से, उनकी माँ से। तो माँ बेचारी क्या करेंगी बताइए? माँ तो सबको एक ही उनकी औलाद है, तो वो थोड़ी ना अपने बाल बच्चे के मतलब खिलाफ जाएंगे। वो बस वही बोली कि तू चुपचाप से रह जहाँ बाड़ू तहाँ। अच्छा, आपको एक बात ये बताइए प्रियंका जी, आपको क्या लग रहा है कि प्रमोद प्रेमी जी का कितने लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में होगा जो आपकी जानकारी में? देखिए अभी तो यही जानकारी है कि वो पहले से शादीशुदा थे। एक हो गया जी, मैं थी। फिर ये साल भर से एक लड़की से जो शादी करके मेरे साथ ऐसा किए हैं, एक वो लड़की है। अच्छा, एक लड़की से और भी शादी कर? जी, उसको रखे हैं मुंबई में शायद। तो और तो देखिए आम चीज है इस लाइन को लेके, ये लोग मतलब कितनी लड़कियों को चेंज करेंगे भगवान जाने, लेकिन ये रिलेशन में। अच्छा, ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में क्यों होता है प्रियंका जी की लोग, अगर एक एग्जाम्पल दिया जाए, मित्रों मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे जानकारी है, अगर खेसारी जी की बात किया जाए तो मुझे लगता है कि वो अपने परिवार के साथ ही बड़ा संतुष्ट रहते हैं। देखिए वो बाहर कुछ भी करते, कम से कम घर में तो इज्जत से अपनी बीवी बाल बच्चों को रखे हैं ना। चाहे कोई कैसा भी रहे, कम से कम घर में तो सम्मान दे रहे हैं ना। बस एक औरत के लिए सम्मान से और प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। आज मुझे लोग बोल रहे हैं कि मतलब सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए, पता नहीं क्या बोलते हैं, टीआरपी पाने के लिए ये सब कर रही है। मुझे टीआरपी की क्या जरूरत है? क्या मुझे नहीं? 10 लोग जानते हैं, लेकिन जानते हैं ना मुझे क्या चीज का टीआरपी। मुझे टीआरपी अगर पाना रहता तो बड़े बड़े स्टार लोग हैं, जाके हम काम करके टीआरपी पाते। ये सब करके हम क्यों टीआरपी पाएंगे बताइए? और आज तक क्यों नहीं टीआरपी पा रहे थे? प्रमोद जी हमसे साल भर से लेकर भागे हैं छोड़ के, तो हम क्यों नहीं टीआरपी कमा रहे थे? जब मुझे लगा कि हम सेव नहीं है, मेरे जान को खतरा है, तो हम आवाज उठा लिए, तो हम गलत हो गए। गलत आप नहीं हुई हैं, आप अपने लीगल एक्शन के लिए आप पूरी तरह से सही कार्य कर रहे हैं और उन तमाम लड़कियों के लिए आप रोल मॉडल बन रही हैं जो लड़कियां आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। अब देख लीजिए भोजपुरी की आप सच्चाई देख लीजिए मित्रों, कि जो भी स्टार रहता है वो प्रियंका के अगर अकॉर्डिंग बात किया जाए, या फिर अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा आप देखते भी हैं, जो एक स्टार होता है वो कई कई लड़कियों को लपेटे रहता है। मित्रों आपको बता दें कि प्रमोद प्रेमी की अगर बात किया जाए, वो प्रियंका जी कह रहे हैं 3 तो हमें जानकारी है, बाकी चौथी पचई अब कौन है ये तो नहीं जानकारी है, लेकिन 3 जो है वो मुझे जानकारी है। अच्छा, एक बात और बताइए कि अभी
आप क्या कुछ एक्शन लेने वाली हैं? अगर अगर मान लीजिए कि यूपी से आप कुछ करना चाहें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अगर गुहार लगाना चाहें, तो क्या कुछ गुहार लगाएंगे और इस पर क्या कुछ एक्शन और क्या चाहेंगे? बस हम यही मतलब इन लोगों से गुहार लगाएंगे कि हमको किसी तरह भी इंसाफ दिला दीजिए। न्याय चाहिए। जी न्याय चाहिए। बस हमको न्याय दे दे, जो भी अच्छा लगे आप लोग को वही दे दीजिए, मैं उसमें खुश हूँ। जी पूरी तरह से आप न्याय चाहती हैं। जी। और बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए क्या बोलना चाहती हैं, और इन कलाकारों के लिए, चुटपुजिया कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो जब जमीन पर रहते हैं तब तो सब कुछ आपको मानते हैं, जिस दिन स्टार बन जाते हैं उस दिन आपको आपके साथ ऐसा कर देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं? बस हम लड़कों को तो कुछ भी नहीं कहें, लेकिन लड़कियां को कहेंगे यही चीज कि जो गलती हम किए हैं आप लोग कभी मत करिएगा। किसी को आगे बढ़ाने के लिए, किसी को फ्रेम में लाने के लिए आप अपना जिंदगी दाव पे मत लगाइएगा। जो हम किए हैं, हम तो कहीं भी काम करने नहीं गए, हम तो आप ही के भरोसे रह गए। हम तो रिलेशनशिप शादी कर किए थे तो हम सोचे कि छोड़ो जाने दो, खुद एक दिन स्टार बन जाएंगे, मुझे लोग कहाँ जाना है काम करने। और आज तो ऐसा हमको आप कर दिए कि आपके छोड़ने के बाद हम दर दर भटकेंगे। मुझे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो अब लोग दुनिया बताएगा, लेकिन आप तो हमको ऐसे जगह पे ले आके गिरा दिए कि हम उठने लायक नहीं है। एक समय ऐसा रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि हम एक स्टार की पत्नी हैं, और आज आपको क्या लग रहा होगा? आज तो ऐसा लग रहा हो कि हम अपना करियर फिर लग रहा है कि जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। जी, सब बर्बाद कर दिए वो। देखिए कैरियर बर्बाद किए, मेरे माँ बाप का समाज में इज्जत बर्बाद किए, मेरा शरीर बर्बाद कर दिए। मैं किसके लायक हूँ आप बताइए? किसी घर के अच्छे लड़के क्या मेरे से शादी करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, अब तो एकदम नहीं करेंगे। अरे भाई, जो 12-12 साल लगातार अगर बात करें, वो प्रमोद प्रेमी की पत्नी थी, 12 साल बाद उसका किसी कारण बस विखंडन उसके घर में हो रहा है, तो कौन लड़का आपसे शादी करेगा? अच्छा, एक बड़ा सवाल और है कि प्रमोद प्रेमी खुद तो आपके साथ गलत करते थे, लेकिन एक सोनू कोई उनका मैनेजर है, आप बता रहे थे मेरे शरीर वगैरह को टच करते जी, थे। हमेशा गलत क्या कुछ करना। उसका मैनेजर है, उनका मैनेजर है वो। गलत कमेंट करना, उल्टा पुल्टा बोलना, तो हम इनसे बोलेंगे भी कि देखिए ए जी देखिए, तो हमको सोनू ऐसे से बोल रहा है, तो बोलेंगे कि ऐसे ही मजाक करता भौजाई के नाते। हम के भौजाई का मतलब ये क्या होता है कि आप कुछ भी बोल देंगे, मेरे शरीर पे हाथ लगा देंगे, कुछ भी बोल देंगे आप। शरीर पे हाथ भी लगा देता ऐसे था? नहीं कहता मजाक टाइप में कुछ छू देना। तो ये देखिए, एक जो औरत उसमें की रहेगी वही बर्दाश्त करेगी, हमको ये सब पसंद नहीं। क्योंकि मेरा पति है मेरे सामने, सब कुछ मुझे मिल रहा है, इसका मतलब नहीं मिलेगा तो क्या किसी के साथ कोई गलत नहीं ना करेगा? तो ये सब बोलते गई। तो उसके बाद जब झगड़ा हुआ, मारपीट, तो हम बोले कि आप हमसे ऐसे ऐसे करवाते थे अपने मन। तो बोलते हैं कि वो खुश रही है सन्नू तब तोरा के राखम। जी, वो खुश है सब तो हम रखेंगे। तो हम खुश करने के लिए थोड़ी ऐसा नहीं था कि आपके ऊपर फोर्स कर रहे थे कि उनके साथ भी आप रिलेशनशिप में रहिए? बहुत गलत आरोप बोलते थे, बहुत गलत ऐसा अभद्र भाषा बोलेंगे। देखिए, अगर आपके मन में नहीं वो चीज है तो जुबान पे नहीं आएगा। बिल्कुल। जुबान पे कभी नहीं आएगा, आपके मन में है तभी आपके जुबान पे आया है। तो बोलते थे हमेशा, उल्टा तो मतलब कहना ही नहीं है। जी। बाकी अच्छा, ये बताइए कि पूरा यूपी, बिहार, झारखंड अगर बात करें तो पूरा इस समय आपको बहुत सारे लोग, लाखों लोग लाइव देख रहे हैं। तमाम दर्शकों से क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ अपील करेंगे? बस हम यही कहेंगे कि हमको इंसाफ दिला दीजिए, न्याय दिला दीजिए। जी। आपको बता दें कि टूटना नहीं है प्रियंका जी, आपको लड़ना है। देखिए, हम तो टूट गए हैं, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है ना कि मैं अब खड़ी हो पाऊंगी। मुझे वो आदमी तोड़ दिया है। आप बहुत आगे जाएंगी, आपको टूटना नहीं है, आपको लड़ना है, और एक दिन आपकी जीत होगी 100%, मैं दावा कर रहा हूं। मित्रों, आपको बता दें कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री की प्रियंका राय जी थी, जो अभी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। इनकी जो कहानी है मित्रों, वो कहीं न कहीं लोगों को भावुक कर देने वाली कहानी है। फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में आप क्या सोचते हैं, और उन तमाम भोजपुरी स्टारों के लिए क्या कमेंट करेंगे मित्रों? अब आप लोग खुल के कमेंट करिए, और खूब प्रियंका जी की वीडियो शेयर करके उन तमाम आला अधिकारियों के पास पहुंचाइए कि ताकि सब लोग इनके पास भाग कर आएँ और इनको जल्द से जल्द न्याय मिले। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।